डॉक्टर साहब, अक्सर आम लोगों को समझ नहीं आता कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या, असल में ये है क्या, ब्लॉकेज होती क्या है। तो डॉक्टर शीतल, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जैसे हमारा हार्ट है एक वाइटल ऑर्गन है, जैसे दूसरे किडनी है, लिवर है, अन्य ऑर्गन्स होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन, शुगर मतलब ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे हार्ट को भी काम करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए और पूरी बॉडी को जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ वो सप्लाई करने के लिए पंप करना पड़ता है। और पंप करने के लिए जो इसकी मसल्स हैं हार्ट की, उनको बोलते हैं मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियम बोलते हैं एक्चुअली। तो उस मायोकार्डियम को भी काम करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए हार्ट के अंदर से कुछ आर्टरीज निकलती हैं, कुछ नलियाँ निकलती हैं, कुछ धमनियाँ निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, या उसको बोलते हैं बाद में अगर ब्लॉकेज बढ़ जाता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो होता कैसे, प्रोसेस क्या है, जब कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, खुली होती हैं, ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से चल रही होती है। तो बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर, किसी को ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, या स्ट्रेस ले रहा है वो व्यक्ति, या फैट बहुत ले रहा है, वसा बहुत खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, तो जो आर्टरीज के अंदर लाइनिंग है वो डैमेज होने लगती है, मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। जो कोरोनरी आर्टरीज है, जैसे ही वो लाइनिंग डैमेज होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का जमना लगता है और प्लेग बनने लग जाता है। तो प्लेग जो बनता है तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और फ्यूचर में कभी कभी जब प्लेग बन जाता है तो वहाँ पे रिस्क रहता है कि एक तो क्लॉट बनने का, दूसरा वो प्लेग रप्चर हो सकता है। जैसे ही वो रप्चर होगा वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और उसकी वजह से जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी कुछ समय के लिए, और उसका अगर लंबे समय तक आर्टरी ब्लॉक रही तो वहाँ पे जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा और हार्ट अटैक या हार्ट को अरेस्ट भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताई आपको।